प्रश्न 3 आपको आकृति दे रखी है त्रिभुज AMP और AMQ। इसमें PM बराबर है MQ के, कोण AMP बराबर है AMQ के। आपको बताना है कि त्रिभुज AMP किस प्रतिबंध से सर्वांग है AMQ के। तो PM QM के बराबर है, ये कहाँ से लिखा हमने, क्योंकि ये प्रश्न में हमें दिया है। कारण क्या है इसका बराबर होने का, कि हमें प्रश्न में ये दे रखा है। कौन PM है QM के बराबर है, ये भी हमें प्रश्न में क्या है दिया है। अब AM बराबर है, ये हमें नहीं दिया, पर AM क्या है, इस त्रिभुज की भी उभयनिष्ठ भुजा है। AM इधर भी आएगी और AM इस त्रिभुज में भी आएगी। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो AM के बराबर है, पहले त्रिभुज में भी है AM और दूसरे त्रिभुज में भी आएगी AM, उसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब त्रिभुज AMP सर्वांग होगा AMQ के, क्यों, कारण क्या है उसका, क्योंकि भुजा कोण भुजा कौन सी सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। कारण क्या है इसका सर्वांग समता का, कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर है। तो प्रतिबंध कौन सा लग रहा है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से सर्वांग समता से त्रिभुज AMP सर्वांग सम होगा AMQ के। प्रश्न 4 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के तीन कोणों की माप आपको दे रखी है। आपको बताना है कि किन प्रतिबंधों से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC और PQR के कोणों की हम तुलना करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ABC में कौन सा कोण A, PQR में कोण P बराबर है कितने डिग्री के, 30 डिग्री के। और ये क्या है, कोण है। दूसरा कोण B बराबर है कोण Q के, 40 डिग्री है दोनों, ये भी क्या है, कोण है। और तीसरा कोण C कोण R के बराबर होगा, दोनों ही 110 के हैं, ये भी कोण है। तो सर्वांग समता का प्रतिबंध कौन सा लगेगा, कोण 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 सर्वांग समता। कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो ट्रिपल A सर्वांग समता से त्रिभुज क्या होंगे, ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। प्रश्न 5 है त्रिभुज RAT और WON, इनमें कौन कौन सी भुजाएं और कौन कौन से कोण बराबर है आपको दिया हुआ है। अब उनको देखकर आपको बताना है कि त्रिभुज RAT के बराबर कौन सा होगा सर्वांग समता से। तो त्रिभुज RAT और WON में क्या बराबर है, AT, ये एक जो है वो किसके बराबर है, ON, यहाँ भी एक डंडा है, यानी AT बराबर क्या है, त्रिभुज की भुजा। उसके बाद AR दो डंडे और OW में दो डंडे हैं। तो AR बराबर होगा WO के, ये भी आपको दिया है आकृति में। और ये भी क्या कहलाती है, भुजा, दो भुजा है। उसके बाद कोण R किसके बराबर है, कोण W के। कोण R बराबर है कोण W के, ये आकृति में दिया है। ये क्या है, कोण। और दिया हुआ है तो कोण A किसके बराबर है, O के। कोण A बराबर कोण O, ये भी दिया है। ये क्या है, कोण। उसके बाद A हो गया R, अब P कोण किसके बराबर है, N के, ये भी आपको दिया है। ये क्या है, कोण। इतनी सारी चीजें, तीन कोण दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसलिए क्या होगा, आखिरी की कौन सी भुजा बची हुई है, AT और AR तो दे रखी है आपको, AT और AR। तब RT जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, ON और OW तो हो गई, ON और OW।
सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये संगत अवयव है, इसलिए ये बराबर होंगे। और हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज RAT सर्वांगसम। प्रश्न 6 है, दो आकृतियां आपको दे रखी है। इन आकृतियों को देखकर आपको कथन पूरे करने हैं। त्रिभुज BCA इसके बराबर क्या होगा और त्रिभुज QRS इसके बराबर क्या होगा। त्रिभुज BCA BC और A, ये वाला त्रिभुज किसके बराबर होगा? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यहाँ ये कोण बराबर है, ये दो कोण बराबर है। तो त्रिभुज BCA किसके बराबर होगा? BTA के। रिक्त स्थान में क्या करेंगे हम? त्रिभुज BCA बराबर होगा या सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज BTA के। त्रिभुज QRS, अब त्रिभुज QRS किसके सर्वांगसम होगा? तो त्रिभुज QRS सर्वांगसम होगा QRS। ये जो त्रिभुज है वो किसके सर्वांगसम होगा? त्रिभुज QPT के। ये त्रिभुज है भुजा, ये भुजा QR जो है किसके बराबर है? PT के। PQ भुजा किसके बराबर हो रही है? RS के। और QT भुजा किसके बराबर हो रही है? QS के। ये बराबर दी हुई है, इसलिए त्रिभुज QRS सर्वांगसम होगा QPT के और यहाँ त्रिभुज BCA सर्वांगसम होगा BTA के। प्रश्न 7 है, आपको एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफल है दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाना है कि पहला त्रिभुज सर्वांगसम हो। त्रिभुज सर्वांगसम हो ऐसे आपको बनाना है। हमने वर्गाकार शीट ली जिसमें बराबर खाने हैं। यहाँ हमने बनाया त्रिभुज ABC और ADC। त्रिभुज ABC में देखें आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्गाकार शीट होती है, कोने पर कैसा कोण है? समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार BC, इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है। इधर 1 2 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 खाने हैं 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का एक खाना हमने लिया है। तो आधार कितना हो जाएगा? 4 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी? 3। 4 3 2 से कट गए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 वर्ग इकाई। ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब निकालें हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ भी समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका? 4 और ऊंचाई 3। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 वर्ग इकाई। ये आया इसका क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और क्या बराबर है? त्रिभुज ADC में जो BC है ADC में वो AD के बराबर है 4 सेंटीमीटर 4 इकाई। फिर AD जो भुजा है इसकी DC भुजा के बराबर है। कैसे? 3 इकाई। त्रिभुज की दो भुजाएं, इसका कोण B समकोण है, यहाँ D समकोण है, इसका कोण B और इसका कोण B, ये 90 डिग्री का है। तब भुजा कोण भुजा सर्वांग समतल से त्रिभुज कैसे होंगे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के।
ये सर्वांशम भी है और इनके क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर है। सातवें का दूसरा, इसमें हमें त्रिभुज ऐसे बनाना है जो सर्वांशम ना हो। तो हमने वर्गाकार शीट ली, इसमें खाने लिए आड़ी साइड में 5, 1 2 3 4 5, ये है 5 इकाई और खड़े में है 1 2 3 4 इकाई, ये है 5 इकाई और ये 4 इकाई ली हमने। अब यहाँ त्रिभुज बनाया हमने, एक बनाया है DBC और एक बनाया है ABC, एक ये ABC त्रिभुज और एक DBC त्रिभुज। अब ये हमें ऐसे बनाना था जो सर्वांशम ना हो। इनके क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार 5 इकाई है और ऊंचाई क्या है इसकी 4, 2 से 4 कटे 2 बार, 5 दूनी 10 वर्ग इकाई। ये आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब निकालना है त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ये होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 BDC का आधार क्या है BC यानी 5 और ऊंचाई क्या है उसकी AB, ये ऊंचाई होगी उस त्रिभुज की 4, 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 वर्ग इकाई, इसका भी क्षेत्रफल आया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो बराबर है किसके, BDC के। अब देखते हैं सर्वांशम है कि नहीं। अब इनकी भुजाएं देखिए, तो त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर नहीं होगी इसकी BD भुजा के। फिर त्रिभुज BC, इसकी BC भुजा तो बराबर है BC के। तीसरी भुजा कौन सी है त्रिभुज की DC, AC के बराबर नहीं है, तो AC के बराबर नहीं है कौन सी DC भुजा। त्रिभुज BDC की तीनों भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं के बराबर नहीं हो रही हैं, तो यह त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम नहीं है। हमको ऐसे त्रिभुज बनाना था जो सर्वांशम ना हो, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम नहीं है त्रिभुज BDC के। अब सर्वांशम नहीं है, अब हमसे पूछा है इनके परिमाप कैसे होंगे तथा त्रिभुज ABC का परिमाप भी बराबर नहीं होगा। जब भुजाएं बराबर नहीं है तो परिमाप भी बराबर नहीं होंगे, परिमाप बराबर नहीं होगा त्रिभुज BDC के। परिमाप कब बराबर होते हैं, जब त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान माप की हों। ये 4 ये 4 ये 4, दूसरे त्रिभुज में भी 4 4 4, तो ये परिमाप क्या होगा उसका, परिमाप बने सभी भुजाओं का योग। तो वो बराबर कब आएगा, जब भुजाएं बराबर होंगी। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो परिमाप भी बराबर नहीं होंगे। प्रश्न 8 है, आकृति में सर्वांशम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताना है आपको, जिससे कि त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाए PQR के। अभी आपको क्या दिया हुआ है आकृति में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण भी यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ है कोण R 90 डिग्री का। कोण ACB ये बराबर है PQR के, इस कोण के बराबर है। इतना आपको दिया है। अब सर्वांशमता के लिए हमें तीसरी चीज बराबर बताना है, तो तब त्रिभुज ABC सर्वांशम हो त्रिभुज PQR के लिए एक प्रतिबंध और चाहिए आपको। के लिए हम कौन सी भुजा लिखेंगे, BC बराबर लिख देंगे हम QR के लिए BC बराबर QR। और चाहिए सर्वांशमता सिद्ध करनी है, तो सर्वांशमता के लिए BC बराबर QR की आवश्यकता है हमें। जिससे क्या होगा, जिससे दो कोण
ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। हमें सर्वांगसम करने के लिए दो कोण बराबर दिए थे, अब हमें और क्या चाहिए? अगर दो कोण बराबर है तो अगर ये BC QR के बराबर हो जाएगी तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो हमें किसकी आवश्यकता थी? BC बराबर QR की। प्रश्न 9 है, चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के। तो त्रिभुज ABC और FED में क्या क्या दिया हुआ है? कोण भी यहाँ समकोण है और यहाँ कोण ई समकोण है 90 डिग्री का। BC भुजा किसके बराबर है? DE भुजा के, ये दिया है हमें। अब ये कोण A बराबर है किसके? F के। कोण A और F ये भी हमें बराबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में ये दिया है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, तो फिर तीसरा कोण अपने आप ही स्वतः ही बराबर हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज FED में दो कोण बराबर है, तब तीसरा कोण वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो तीसरा कोण कौन सा बचा है हमारा? कोण C बराबर होगा कोण F के। कोण C और F बराबर हो गया है, कोण A F के बराबर है और BC भुजा ED के बराबर है।